Good morning students, welcome to systematic English classes. My dear students, आज हम सीखने जा रहे हैं क्लास 10th मॉडल पेपर पार्ट बी क्वेश्चन 4D स्टोरी। प्रिय छात्र छात्राओं, कक्षा 10 के मॉडल में जो पार्ट बी होता है उसमें क्वेश्चन नंबर जो 4 होता है उसका डी जो क्वेश्चन होता है वो स्टोरी के रूप में पूछा जाता है। और नोट में हमने लिख रखा है 4 सेंटेंसेज 4 मार्क्स, यानी स्टोरी में आपके 4 वाक्य होते हैं और हर एक वाक्य 1 नंबर का होता है। इसका मतलब 4 वाक्य और 4 अंक। तो आज हम एक स्टोरी को सेंटेंसेस के रूप में हमने लिखा है और इसे हम इस स्टोरी को सीखने का प्रयास करेंगे, किस तरीके से स्टोरी बनाई जाती है हिंदी से अंग्रेजी में। तो देखेंगे पहला सेंटेंस हमारा है कल मैं बाजार जा रहा था। सबसे पहले क्या करेंगे, सेंटेंस को पढ़ेंगे। कल मैं बाजार जा रहा था। तो अब वाक्य में देखेंगे, हिंदी का वाक्य है तो इसमें क्रिया कौन सी है, यानी काम किस चीज का हो रहा है। तो काम किस चीज का हो रहा है, जाने का हो रहा है, यानी जा रहा, जाने का काम हो रहा है। और लास्ट में लिखा है जा रहा था। तो आपको पता होना चाहिए जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, ऐसे वाक्य जो होते हैं वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के कहलाते हैं। सबसे पहले इसको बनाने के लिए, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट यानी कर्ता को ढूंढेंगे। तो कर्ता को हिंदी में कौन से प्रश्न करके ढूंढते हैं और अंग्रेजी के सेंटेंस में खुद से ढूंढते हैं। तो कौन बाजार जा रहा था, क्रिया से प्रश्न करेंगे। कौन बाजार जा रहा था, तो मैं बाजार था। तो मैं जो है वो सब्जेक्ट है, ये करता है, और जा रहा था ये क्रिया हो गई। मैं कहाँ जा रहा था, बाजार, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और कल जो है वो शेष भाग है बाकी का। तो कैसे बनाएंगे, कल मैं बाजार जा रहा था। तो कल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, यस्टरडे, YESTERDAY। यस्टरडे मीन्स कल, यहाँ पर कॉमा लगा देंगे, वाक्य का ठहराव है। मैं बाजार जा रहा था, तो मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान रखेंगे, पास्ट टेंस में जो आई होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट नहीं होता है। पास्ट टेंस में आई सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है और बाकी सभी टेंसेस में आई जो होता है वो प्लूरल होता है। इसलिए हम आई के साथ में पास्ट टेंस में वाज लगाएंगे, ध्यान रखेंगे इस बात का। यस्टरडे आई वाज, कल मैं था, यानी कल मैं जा रहा था, आई वाज गोइंग। यस्टरडे मीन्स कल, इसको छोड़ दीजिए। अब यहां से देखिए, मैं बाजार जा रहा था, तो आई वाज गोइंग, मैं जा रहा था कहाँ, बाजार। तो बाजार जा रहा था, तो टू द, बाजार को मार्केट कहते हैं, मार्केट, फुल स्टॉप लगा देंगे। यस्टरडे आई वाज गोइंग टू द मार्केट, कल मैं बाजार जा रहा था। अगला सेंटेंस है रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिला, तो रास्ते में इसकी अंग्रेजी क्या होगी, यानी रास्ते पर, ऑन द वे। रास्ते को क्या बोलते हैं, वे बोलते हैं, WAY, वे मीन्स रास्ता होता है। ऑन द वे, रास्ते में या रास्ता पर। एक बूढ़ा व्यक्ति मिला, एक बूढ़ा व्यक्ति मिला किसे, यानी मुझे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। तो लिखेंगे आई, मिला, मीट मीन्स होता है मिलना, और मीट की सेकेंड फॉर्म क्या होगी, मेट। मीट की सेकेंड फॉर्म मेट, आई मेट, मुझे मिला। और कौन मिला, कौन मिला, एक बूढ़ा व्यक्ति। एन ओल्ड मैन, क्योंकि ओल्ड का ओ वावल साउंड है, वावल लेटर भी है, वावल साउंड भी है, इसलिए यहां पर हम आर्टिकल एन लगाएंगे। ऑन द वे, रास्ते में, आई मेट एन ओल्ड मैन, मुझे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला, या कह सकते हैं रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। किसे मिला, मुझे। तो स्टोरी में कुछ सेंस होते हैं जो अपने तरफ से हमें यूज करने पड़ते हैं। अगला सेंटेंस है वह धीरे धीरे चल रहा था।
तो वह धीरे धीरे चल रहा था। ये भी देखो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और ये वाला सेंटेंस जो था हमारा पास्ट इंडेफिनिट का था। जो स्टोरी होती है अधिकतर पास्ट टेंस में ही पूछी जाती है। वह धीरे धीरे चल रहा था, कौन? वह को क्या बोलते हैं? ही। और ही के साथ में ही सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वाज आएगा, ही वाज। और चल रहा था मतलब वॉक कर रहा था, वॉकिंग कर रहा था, WALKING, ही वाज वॉकिंग, वो चल रहा था। कैसे? धीरे धीरे। तो धीरे धीरे को क्या बोलते हैं? स्लो बोलते हैं। और ये वर्ब का काम कर रहा है, मतलब एडवर्ब है। ये धीरे धीरे जो है वो एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है, इसलिए जो एडवर्ब होते हैं उसमें हम क्या करते हैं? वर्ब में LY जोड़ देते हैं। ही वाज वॉकिंग स्लोली, वो धीरे धीरे चल रहा था। चौथा सेंटेंस है, उसे देखकर मुझे दया आ गई और मैंने उसकी सहायता की। थोड़ा लंबा सेंटेंस है, घबराने की बात नहीं है। उसे देखकर, तो उसे देखकर मतलब सीइंग हिम, सीइंग हिम, उसे देखकर। अब देखो ये सब्जेक्ट जो है वो जिरंड के रूप में यहाँ पर रखा हुआ है। सीइंग हिम, उसे देख करके कमाना लगा देंगे, मुझे दया आ गई। मुझे दया आ गई पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मुझे की इंग्लिश क्या लिखेंगे? आई लिखेंगे। आई फेल्ट मतलब मैंने, मुझे महसूस हुआ या मैंने महसूस किया, मुझे दया आ गई। आई फेल्ट, दया, दया को क्या बोलते हैं? पिटी, PITY। सीइंग हिम, उसे देख करके आई फेल्ट पिटी, मुझे दया आ गई और मैंने उसकी सहायता की। तो और को क्या बोलते हैं? एंड। मैंने उसकी सहायता की, एंड हेल्पेड हिम, हेल्पेड हिम, हेल्पेड में सहायता की, हिम माने उसकी। सीइंग हिम, उसे देख करके आई फेल्ट पिटी एंड हेल्पेड हिम, मुझे दया आ गई और मैंने उसकी सहायता की। अब ये सेंटेंसेस जो हैं इनको आराम से हम क्या करेंगे? रीड करेंगे। कल मैं बाजार जा रहा था। यस्टरडे आई वाज गोइंग टू द मार्केट। आई हैव अ कोल्ड, जुकाम हो गया है, सुबह 5 बजे बाहर जाना पड़ता है ट्यूशन के लिए, छोटे बच्चों के लिए। रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। ऑन द वे आई मेट एन ओल्ड मैन, वह धीरे धीरे चल रहा था। ही वाज वॉकिंग स्लोली, उसे देखकर मुझे दया आ गई और मैंने उसकी सहायता की। सीइंग हिम आई फेल्ट पिटी एंड हेल्पेड हिम। आई होप ये स्टोरी आप लोगों को समझ में आ गई होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ। और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस क्लास। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और हमारे साथ बने रहिए ग्रो नॉलेज @05 पर। अब हाई स्कूल की परीक्षा की तैयारी शुरू हो गई है, तो निरंतर आपको दिन प्रतिदिन हर दिन एक नई क्लास मिलेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स पे होंगे जो इंग्लिश के सब्जेक्ट के हिसाब से रिलेटेड होंगे। सब कुछ यहाँ पर इंग्लिश में ही पढ़ाया जाएगा। इंग्लिश का मॉडल पेपर हल कराया जाएगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको दिए जाएंगे। सो टेक केयर।